मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 1 दिसंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, क्रोध बहुत बड़ा कांटा है, इससे बहुतों को दुख मिलता है, इसलिए इस कांटे को निकाल सच्चे सच्चे फूल बनो। क्रोध बहुत बड़ा कांटा है, इससे बहुतों को दुख मिलता है, इसलिए इस कांटे को निकाल सच्चे सच्चे फूल बनो। कृष्ण कांटे से फूल बनने वाले बच्चों को बाप कौन सी आथत देते हैं, कौन सा धैर्य देते हैं, कौन सा धैर्य देते हैं? बच्चे, अभी तक कांटे से फूल बनने में जो माया विघन डालती है, ये विघन एक दिन खत्म हो जाएंगे। तुम सब स्वर्ग में चले जाएंगे, ये कलयुगी कांटे खत्म हो जाएंगे। बाबा ने तुम्हें संगम युगी पॉट में डाला है। माया भले मुरझा देती है, लेकिन ज्ञान का बीज अविनाशी है, ये बीज विनाश नहीं हो सकता। ज्ञान का बीज अविनाशी है, ये बीज विनाश नहीं हो सकता। गीता न वो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। शिव बाबा ब्रह्मा तन से मीठे मीठे सिक्की हृदय रूहानी बच्चों प्रति गुह्य राज व ज्ञान समझा रहे हैं। एक तो बच्चों ने गीत सुना, बाबा हम आपके ऊपर बलि चढ़ेंगे, भले कितने भी सितम सहन करने पड़े। सितम क्यों होते हैं? क्योंकि मनुष्यों को जहर विकार नहीं मिलता। ये तो बच्चे जानते। हम ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते थे, ना अपने आप को ना बाप को जानते थे। इसलिए जैसे जानवर बुद्धि थे, लौकिक संबंध में तो अपने को जानते हैं, बाप को भी जानते हैं। इस समय के मनुष्य अपने को, पारलौकिक बाप को बिल्कुल भी नहीं जानते। इस समय के मनुष्य अपने आप को, पारलौकिक बाप को बिल्कुल नहीं जानते। कह देते परमात्मा का कोई नाम रूप देश काल है ही नहीं, तो फिर आत्मा का भी नहीं होना चाहिए। आत्मा को भी वो लोग जानते ही नहीं। कह देते आत्मा सो परमात्मा। अब तुमने जाना, वो तो सिर्फ नाम मात्र कह देते। आत्मा और जीव है। आत्मा अविनाशी है, जीव विनाशी है। अच्छा, आत्मा क्या चीज़ है? उसका रूप रंग क्या है? नाम तो जानते हैं कि आत्मा है, परंतु वो कैसी है, क्या करती है, कैसे कैसे पार्ट बजाती है, कितना समय पार्ट बजाती है, इस आत्मा की नॉलेज का कोई वर्णन कर ना सके। अब तुम जानते हो आत्मा छोटा सा स्टार है। आत्मा में ही सारा 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी नूंधा हुआ है। शंकराचार्य की आत्मा भी अपना पार्ट बजा रही है। ये कोई भी नहीं जानते आत्मा कैसे सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो में आती है। सिर्फ कह देते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता अजब सितारा, बस और कुछ नहीं जानते। आत्मा को नहीं जाना, गोया परमात्मा को नहीं जाना। इस समय यह कांटों का जंगल, सब कांटे हैं। ना रचयिता परम पिता परमात्मा को जानते, ना रचना के आदि मध्यंत को जानते। तुम बच्चे आत्मा और परमात्मा को जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आत्मा और परमात्मा को जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बहुत बच्चे हैं जो यथार्थ रीति नहीं जानते। देहाभिमान में रहने के कारण पूरी धारणा नहीं होती। नंबरवार तो है ना। पूछते हैं बाबा ऐसे क्यों? बाबा कहते बच्चे, ये राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब प्रकार के ज़रूर चाहिए। पत्थर बुद्धि हो तब तो कम से कम पद पाएं। अगर खुद जानते हो तो औरों को भी समझाएं। तुम कहेंगे आगे चलकर समझाने लग पड़ेंगे, परंतु ऐसे भी कोई चाहिए, तभी तो कम पद मिलेगा ना। कहाँ राजा कहाँ प्रजा, कितना फ़र्क है। यहाँ तो राजा प्रजा सबको दुख है। सतयुग में न राजा को दुख न प्रजा को, परंतु मर्तबे में फ़र्क है। पूरी धारणा न होने के कारण किसी को समझा नहीं सकते। फिर कोई ना कोई कांटा लगता रहेगा, कभी लोभ का कभी मोह का। भूतों की प्रवेशता होती रहेगी। ये भी होना है जरूर। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ,
प्रजापिता का बाप कौन? शिव बाबा। बाकी शिव का बाप कोई होता नहीं। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर भी शिव की रचना है। तो सब हो गई आत्माएं। परम पिता परमात्मा एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि कोई भी मनुष्य आत्मा से कभी गति सदगति का वर्षा नहीं मिल सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर से, श्री लक्ष्मी श्री नारायण से या किसी भी मनुष्य आत्मा से कभी गति सदगति का वर्षा नहीं मिल सकता। मनुष्य न आत्मा को यथार्थ जानते हैं न परमात्मा को जानते हैं। एक परम पिता परमात्मा ही आत्मा का रियलाइजेशन करा सकते हैं। ज्ञान से सदगति होती है। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। कोई कोई बच्चे फिर यज्ञ की स्थूल सेवा बहुत करते हैं। इस सब्जेक्ट से मार्क्स मिलती हैं। अब तुम बच्चों को बाप अमर कथा, तिजरी की कथा सुनाते हैं। अभी बाबा हम सबको क्या सुना रहे हैं? अमर कथा, तिजरी की कथा। ये वास्तव में कथा नहीं, ये है रूहानी ज्ञान, अपने को और बाप को जानना। वह तो कह देते जैसे पानी से बुदबुदा निकलता फिर समा जाता। हम ब्रह्म से पैदा हो जाए फिर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं या ब्रह्म ही बन जाते हैं। और कोई रचना और रचता का ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान बाप ही आकर समझाते हैं। इनका नाम है शिव। फिर उनको कोई रुद्र भी कहते, कोई पाप कटेश्वर भी कहते हैं। शिव बाबा को कोई रुद्र कहते, कोई पाप कटेश्वर भी कहते। अनेक नाम रख पूजा की सामग्री बढ़ा दी है। जो भी परमात्मा ने कर्तव्य किया है उस पर भिन्न भिन्न नाम रख बहुत मंदिर बना दिए। जो जो कर्तव्य किए उसी पर ही बहुत सारे फिर नाम रख दिए, मंदिर बना दिए। बाबा कहते यह कांटों का जंगल, यह है कांटों की दुनिया, विषय सागर। ये भी सबसे लिखवाया जाता। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं। बाबा आकर भारत को स्वर्ग बनाते तो सारी दुनिया स्वर्ग बन जाती है। ये भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के। बाकी हर एक को अपने अपने काम का ज्ञान है। बाड़े को, कारपेंटर को उसका ज्ञान है, डॉक्टर को डॉक्टरी का ज्ञान है। और ये है रूहानी ज्ञान जो एक परम पिता परमात्मा आकर देते हैं। मनुष्यों को ये पता ही नहीं कि परमात्मा किसको कहा जाता। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। मुख्य बात है ही ये, माई बाप को खंडन कर दिया तो बाकी सब शास्त्र झूठे हो गए। झूठे पत्थरों की भी खानियाँ होती हैं। ये भी जैसे झूठे पत्थर हैं। पारस बुद्धि वाले रहते हैं पारसपुरी सतयुग में। ये तो है नर्क। बुलाते हैं पतित पावन आओ तो जरूर पतित हैं। नर्क और स्वर्ग दोनों भारत में ही हैं। कोई मरते हैं तो कहते स्वर्ग गया। ये बुद्धि में नहीं आता। स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता। परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं ना कि नरक की। रावण राज्य कब से शुरू होता किसी को पता नहीं। भले शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, ब्रह्मचर्य में रहते हैं, परंतु पैदा तो विकार से होते हैं। साधु सन्यासी भी साधना करते हैं, बाप से मुक्ति मांगते हैं क्योंकि छीछी दुनिया में रहना नहीं चाहते। अब बाबा कहते पहले आत्मा को जानो, कैसे जन्म पुनर्जन्म में आते हैं, कैसे सच्चे सोने में खाद पड़ती है, कैसे 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। सबसे जास्ती पार्ट तुम्हारा है। जो देवी देवता थे वही 84 जन्म लेते हैं। जो देवकुल की आत्माएं हैं वही 84 जन्म लेती हैं। लक्ष्मी नारायण ने राज्य किया, फिर कहाँ गए? उनकी आत्मा ने जरूर जन्म तो लिया होगा। अब वो कहाँ है कोई जानता नहीं। क्रिश्चियन लोग जानते हैं क्राइस्ट इस समय बैगरी पार्ट में होगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक थे उन्होंने ही पुनर्जन्म ले 84 जन्म लिए। धीरे धीरे वो आत्माएं जन्म पुनर्जन्म लेते नीचे आ गई। सभी आत्माएं 84 जन्म नहीं लेंगी। ये भी ज्ञान बुद्धि में धारण करने का है। योग में रहने के सिवाय कांटों से फूल नहीं बन सकते। आत्मा जो कांटा बन गई, दुखदाई बन गई, बिना बाबा की याद के सुखदाई नहीं बन सकते। योग से ही विक्रम विनाश होंगे और सतो प्रधान फूल बनेंगे। जब तक यहाँ है तब तक कुछ ना कुछ कांटे का अंश रहता। फूल बन गए फिर तुम यहाँ रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा सतयुग को कहा जाता। अब तुम कांटों के जंगल अथवा रावण के राज्य में हो। सब कांटे ही कांटे हैं। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं
उन्हें कहते हैं सच्चा खुशबूदार फूल। जो कांटों को फूल बनाते हैं उसको ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। एक फूल होता है किंग ऑफ फ्लावर, सफ़ेद होता है, टेबल पर रखा जाता है, फिर खिलता रहता है, खुशबू बढ़ती रहती है। ऐसा फूल कोई होता नहीं। अब किंग फूल है तो क्वीन भी चाहिए। रात की रानी, गुलाब, मोतिया आदि कितने अच्छे अच्छे फूल हैं। फ्लावर शो दिखाते हैं, फूलों की भी प्रदर्शनी लगती है, वहाँ सब अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं। जो अच्छे अच्छे फूल लाते हैं उनको इनाम मिलता है। तुम भी फूलों का बगीचा बनाते हो, शिव पर फूल चढ़ाते, उसमें रतन ज्योत, अक के फूल भी चढ़ाते। बाबा ने समझाया, मैं यहाँ तुम बच्चों को फूल बनाने का पार्ट बचाता हूँ। मैं यहाँ तुम बच्चों को फूल बनाने का पार्ट बचाता हूँ। मैं जानता हूँ कौन गुलाब के फूल हैं, कौन मोतिया हैं, कौन रतन ज्योत हैं और कौन अक हैं। सबसे छीछी होता है अक, उसकी चलन ही कांटों मिसल होती है। कोई कोई बहुत तीखे कांटे हैं। क्रोध भी एक कांटा है, बहुतों को दुख देता है। क्रोध भी एक कांटा है, बहुतों को दुख देता है। अब तुम कांटों की दुनिया से किनारे में हो, संगम पर कांटों से फूल बन रहे हो। जैसे मालिक कांटों को निकाल फूलों को अलग पॉट में रख देता है, तुमको भी बाबा ने अलग कर दिया। तुम संगम पर हो, तुम्हारी मरम्मत होती रहती है। फिर भी माया कांटा बना देती। फिर भी एक बार हमारा बन गया तो ये माया के विघ्न भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। बाबा के बन गए, ये भी बहुत सुंदर बात। बाबा कहते ये माया के विघ्न एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। फिर ये जो पॉट में लगे हुए फूल हैं वो सब स्वर्ग में चले जाएंगे। कलयुगी कांटे सब भस्म हो जाएंगे। तुम कितने थोड़े फूल हो, तुम्हें संगमयुगी पॉट में डाला है, बीज बोया हुआ है। माया का तूफान लगता तुम मुरझा देते। फिर भी अविनाशी ज्ञान का बीज एक बार डाला तो कभी विनाश नहीं होता। बाबा बैठ बच्चों को समझाते, तुम बच्चों को बहुत बहुत निडर बनना है। बाबा कहते लिख दो कि हर 5000 वर्ष के बाद मेला प्रदर्शनी हम इस संगम पर दिखाने आए हैं। ये तो लिखना है। यह लड़ाई 5000 वर्ष के बाद लगती है। पुरानी दुनिया को नया बनाना या नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना। बाबा डायरेक्शन तो बहुत देते हैं, युक्तियाँ बहुत सहज बताते। बाप को याद करो और स्वर्ग की बादशाही लो। युक्तियाँ बताते, बाप को याद करो, स्वर्ग की बादशाही लो। मनुष्य तो पानी में टुबका मारते रहते, सो भी सागर में जाए ना। नदियाँ सागर से निकली हैं, नदियों का बाप सागर है ना, वहाँ जाके स्नान करो। परंतु वो खारा है, इसलिए मीठी नदियों में स्नान करते। अब तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे। ज्ञान सागर पतित पावन बाप है, तुम उनके बच्चे हो। जो जास्ती सर्विस करेंगे समझा जाएगा ये अच्छा फूल है। जो ज़्यादा सेवा करेंगे समझा जाएगा ये अच्छा फूल है। प्रदर्शनी में भी घड़ी घड़ी अच्छे फूलों को बुलाते, समझते फलाने हमसे होशियार हैं, परंतु होशियार का फिर रिगार्ड भी रखना चाहिए। बाबा हमेशा समझाते, कभी क्रोध नहीं करो, प्यार से समझाओ। क्रोध कोई करता है, बाबा समझते हैं इसमें कड़ा भूत है। अगर कोई क्रोध करता है तो बाबा समझते इसमें कड़ा भूत है। माँ बाप पर भी क्रोध करने में देरी नहीं करते और ही दुर्गति को पालेंगे। गरीब निवास कभी गरीबों पर क्रोध करेंगे क्या? गरीब निवास बाबा आया है गरीबों को साहूकार बनाने। यहाँ जो पदमपति हैं दूसरे जन्म में नौकर चाकर बनेंगे। यहाँ जो पदमपति हैं वो दूसरे जन्म में नौकर चाकर बनेंगे। गरीब जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो जाकर राजा रानी बनेंगे। ऐसे भी सेंटर्स पर आते हैं जो ईश्वरीय सेवा में कुछ नहीं देते। उनको पता ही नहीं थोड़ा भी बीज बोने से हमारा भविष्य कितना ऊंच बनेगा। सुदामा का मिसाल है ना, ईश्वर अर्थ दान करते, समझते दूसरे जन्म में फल मिलेगा। बाबा लिख देते, बच्चे तुम्हें एक ईंट के बदले महल मिल जाएंगे। यहाँ कोड़ियाँ देते हो वहाँ हीरे बन जाते हैं। यहाँ कोड़ियाँ देते हो हीरे बन जाते हैं। इसलिए चावल मुट्ठी का गायन है। गुरु नानक के ठिकाने पे जाते हैं, कुछ ना कुछ रखते जरूर हैं, परंतु यहाँ तो बाप दाता है। शिव बाबा स्वयं दाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुरली की मुख्य बातें। बहुत बहुत निडर बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। सब में अविनाशी बीज बोते रहना है। क्रोध का बहुत बड़ा कांटा है, उसे छोड़ बहुत बहुत प्यारा बनना है। प्यार से सर्विस करनी है। सर्विसेबल का रिगार्ड रखना है। जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं उनका रिगार्ड रखना है। आज का वरदान, सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एकरस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एकरस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। सदा एकरस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा काल के लिए रहेगा। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा काल के लिए रहेगा। उत्साह कम तब होता है जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखते और सुनते हो। उत्साह कब कम होता है? जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखते हो, सुनते हो। लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एकरस उत्साह रहेगा और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। सबके गुण देखने से बहुत बड़ी प्राप्ति, आप स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, बेहद के वैराग वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। बेहद के वैराग वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।